तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रायिकता पढ़ेंगे क्लास 11 में, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें होती है प्रायिकता में। हर एक चीज़ बेसिक्स जानेंगे। हाई स्कूल में हम लोगों ने पढ़ रखा है चैप्टर ये, है ना। प्रायिकता को पी से निरूपित करते हैं, योगफल एक होता है, ये सब कॉमन चीज़ें हैं। इसको भी हम दोबारा बता देंगे क्योंकि यहाँ पे यूज़ होंगे वही सब चीज़ें। सबसे पहले समझो प्रायिकता होती क्या है। प्रायिकता के बारे में जानना जरूरी है। प्रायिकता एक्चुअली में है क्या। प्रायिकता का मतलब अगर हम समझे सिंपल सा, तो प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। क्या होता है? संभावना। संभावना का मतलब होता है किसी भी चीज़ के होने की संभावना, चांसेस, कि वो घटना घटित हो सकती है कि नहीं हो सकती है, कितनी उसकी संभावना है बच्चों। जितनी संभावना है वो हम लोग को मालूम चलेगी इस चैप्टर से। किसी गेम को जीतने, किसी गेम को हारने, कितने बच्चों चांसेस हैं, वो सब किससे मालूम चलता है बच्चों? प्रायिकता से मालूम चलता है। तो प्रायिकता एक्चुअली में देखा जाए तो हम लोग अपने गेम को विनिंग करने के लिए, है ना, जीतने के लिए जो संभावनाएं हैं, जैसे अब एक सिक्का उछालेंगे तो एक सिक्का उछालने पर कितनी संभावना है बच्चों? 2। एक पासा उछालने में बच्चों कितनी संभावना है? 6। तो ये सब क्या होती है? संभावनाएं। और इन्हीं संभावनाओं के आधार पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग के जीतने की जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, वो कितनी हो सकती है बच्चों। जैसे अब एक सिक्का उछालेंगे तो हेड आने की क्या संभावना है? 1। और टेल आने की क्या संभावना है? 1। तो 1/2। जैसे अब पासा फेंके तो 6 आने की क्या प्रायिकता है? 1। 6 एक ही बार तो लिखा होता है ना, 1/6। तो प्रायिकता इसी को दिखाता है कि संभावनाएं हैं। क्या यहाँ पे संभावना। यहाँ पे कुछ परिभाषाएं हैं जो कि हम लिखवा दे रहे हैं और तुम लोग को समझा भी दे रहे हैं क्या क्या परिभाषाओं में कहा गया है। ठीक है, तो डालो जल्दी से हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग डालो, हेडिंग कुछ परिभाषाओं में। परीक्षण, थोड़ा फास्ट लिखना बच्चों, परीक्षण लिखना पहले हेडिंग। तो परीक्षण क्या होता है समझो बच्चों। परीक्षण को बोलते हैं इंग्लिश में एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो लिखो जरा इसको। कोई सक्रिया जिसका कोई सुपरिभाषित परिणाम होता है, सुपरिभाषित परिणाम होता है, परीक्षण कहलाता है। परीक्षण कहलाता है। मतलब समझो बच्चों, ये मैंने क्या लिखवाया है, कोई सक्रिया जिसका कोई सुपरिभाषित परिणाम होता। मतलब हम लोग जो भी कर रहे हैं, कोई भी संक्रिया कर रहे हैं, तो उसका कोई जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो कुछ परिभाषित होना चाहिए। जैसे हम लोग पासा फेंक रहे हैं, सिक्का फेंक रहे हैं, या बॉल निकाल रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके परिणाम जो होते हैं वो हम लोग को पता होने चाहिए, है ना, कि परिणाम क्या क्या हो सकते हैं उसको। जैसे पासा फेंकेंगे तो एक्चुअली मालूम है कि हम लोग को परिणाम क्या आ सकता है। 1 से लेके क्या आएगा बच्चों? 6। यही तो आएगा बच्चों। 1 से लेके क्या आएगा बच्चों? 6 आएगा बच्चों। ठीक है, तो जिसका परिणाम जो हो वो सुपरिभाषित हो, मतलब कि संभावना हो कुछ। तो ये तो नहीं कि कुछ कह नहीं सकते हैं, ये नहीं होना चाहिए कि कुछ कह नहीं सकते हैं। कुछ ना कुछ रिजल्ट के बारे में पता होना चाहिए। जैसे सिक्का उछालेंगे तो पता है कि हेड आएगा या तो फिर क्या आएगा? टेल आएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट हेड डालो जो यादृच्छिक परीक्षण। डालो चैटिंग, यादृच्छिक परीक्षण। समझना बच्चों ध्यान से, ऐसे लिखा जाएगा यादृच्छिक परीक्षण। ध्यान देना, यादृच्छिक परीक्षण क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ध्यान देना, लिखो चो। वह परीक्षण जिसके परिणाम की निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जिसके परिणाम की निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती।
यादृच्छिक परीक्षण कहलाता है, यादृच्छिक परीक्षण कहलाता है। तो ये समझो बच्चों, यादृच्छिक परीक्षण का मतलब क्या होता है, समझना अच्छे से। देखो, यादृच्छिक परीक्षण का मतलब होता है जो रिजल्ट होता है, एक्चुअल रिजल्ट होता है, उसकी हम लोग भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई भी हम लोग पासा उछालते हैं तो ये एक क्या है, एक परीक्षण है। पासा उछालना क्या है, एक परीक्षण। लेकिन पासे को उछालने पर क्या आएगा ये तुम्हें पता है क्या? नहीं पता। मतलब कि जो परिणाम आने वाला वो हम लोग को पता नहीं होता, उसे बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना, जिसके बारे में हम लोग को रिजल्ट पता नहीं है। हाँ, ये मालूम है कि संभावनाएं कितनी है, से आएगा 1 से लेकर 6 के बीच में आएगा, मतलब 1 से लेकर 6 तक आएगा, सॉरी, ओके। ये तो नहीं कि 7 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये तो है नहीं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है जिसकी मतलब परिणाम जो है उसको हम लोग बता नहीं सकते क्या हो सकता है। यहाँ परिणाम को हम लोग क्लियर नहीं कर सकते क्या हो सकता है, कुछ भी आ सकता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, ओके। लेकिन जो रिजल्ट है वो फिक्स है, हमें रिजल्ट की संभावनाएं पता है कि क्या क्या हो सकता है, बट एक्चुअल जो रिजल्ट आएगा वो हम लोग को यहाँ पे नहीं पता है। जैसे आप 2 पासे उछालेंगे तो 2 संभावनाएं बच्चों हैं, 3 पास उछालेंगे तो कितनी संभावना है, 3 संभावना है बच्चों। लेकिन क्या हम लोग को पता है कि एक्चुअल में क्या आएगा पासे पर, वो नहीं पता है, लेकिन संभावनाएं पता है कि हाँ ये उछालने पर ये आ सकता है बच्चों, ओके बच्चों, है ना। 3 सिक्के उछालेंगे, 4 सिक्के उछालेंगे तो हो सकता है कि एक ही संभावना से 1 पास उछाले तो केवल 1 संभावना होगा, 2 पास उछालेंगे तो कितनी संभावना है, 2 संभावना है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों, यादृच्छिक परीक्षण। और समझो, मान लो कि एक बैग है, बैग में एक रेड बॉल है और ब्लैक है, मान लो 2 रेड है 2 ब्लैक, ठीक है। अब तुम बिना देखे इसमें से एक बॉल निकाल रहे हो, तो बिना देखे जब निकाल रहे तो इसको भी क्या बोलेंगे, यादृच्छिक परीक्षण। क्योंकि ये तो मालूम है कि एक परीक्षण है, क्योंकि कुछ ये तो लाल आएगा तो काला आएगा बच्चों यहाँ पे, है ना। लेकिन एक्चुअल में क्या आएगा वो हम लोग को नहीं पता है यहाँ पे, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, यादृच्छिक परीक्षण। तो ध्यान देना बच्चों, तो हम पूछे यादृच्छिक परीक्षण क्या होता है तो क्या बताओगे, जिसके एक्चुअल परिणाम की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, या निश्चित परिणाम की, निश्चित समझते हो ना, एक्चुअल, निश्चित परिणाम की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, नहीं बताया जा सकता है बच्चों। इसमें एक परिणाम भी हो सकता है, एक से अधिक परिणाम भी हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि, देखो जो ऐसे लिखा जाएगा, प्रतिदर्श समष्टि, इसको बोलते हैं बच्चों सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। समझना ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रतिदर्श समष्टि, किसी यादृच्छिक परीक्षण, देखो जो किसी यादृच्छिक परीक्षण, किसी यादृच्छिक परीक्षण के सभी, किसी यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभावित परिणामों के, सभी संभावित परिणामों के समुच्चय को उस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। चलो यहां समझो मुझे ध्यान से, प्रतिदर्श समष्टि क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सैंपल स्पेस, ठीक है। इसीलिए इसको एस से लिखते हैं। किसे लिखते हैं बच्चों, एस। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फर्स्ट प्रश्नावली है इसी पर डिपेंड है। तुमको हर बार यही पूछा जाएगा बच्चों, क्या पूछा जाएगा, प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए, प्रतिदर्श समष्टि बनाइए बच्चों, जो भी पूछा जाए। समझो यहाँ पे, जैसे एक पासा उछालोगे तो क्या संभावना है, तो उसको एक समुच्चय के अंदर लिखो, समुच्चय अंदर ऐसा ना, 1, 2, 3, 4, 5, जब किसी भी यादृच्छिक परीक्षण के कुल परिणामों को, जितने भी परिणाम की संभावना है उसको एक समुच्चय के अंदर लिख देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिदर्श समष्टि। नेक्स्ट में आया क्या बच्चों, मान लो एक सिक्के को उछालो तो कितनी संभावना है, कौन कौन सी बच्चों बोलो,
एच मतलब हेड, टी मतलब टेल। अगर मान लो दो सिक्के को उछालेंगे तो क्या संभावना है? एच एच, एच टी, फिर टी एच। दो सिक्के उछालने पे 4 संभावना है। अगर हम एक 3 बार उछालें तो कितनी संभावनाएं बच्चों होंगी? एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, फिर एच टी टी, फिर टी 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 सुनो, फिर टी टी एच, फिर टी एच टी, फिर टी एच एच। कितने संभावना है? 8 हो गए यहाँ पर 8। तो ये क्या होता है? इसको बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिदर्श समष्टि। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सैंपल स्पेस। इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। मतलब कुल संभावनाएं जो होने की पॉसिबिलिटी है वो एक समुच्चय के अंदर लिख दोगे तो उसे क्या बच्चों बोलते हैं? प्रतिदर्श समष्टि। जैसे यहाँ पे एक बार 500 उछाला गया है तो कोई आएगा तो नहीं में से आएगा ना। एक सिक्का उछाला गया तो 2 सिक्के उछाले गए, 3 सिक्के। ठीक है बच्चों, बोलो जो एक एग्जांपल ले लो। जैसे एक पासे को एक बार उछालने पर, एक पासे को एक बार उछालने पर, एक बार उछालने पर, तो लिखो नीचे एस बराबर 1 2 3 4 5 6। सेट के अंदर है, समुच्चय के अंदर। ठीक है, एक बार ना। हाँ बच्चों यहां पर देखो, ये जो देख रहे हो ये इनको बोलते हैं, सबको मतलब प्रतिदर्श बिंदु। क्या बोलते हैं? ये क्या है? प्रतिदर्श बिंदु। ये क्या है? प्रतिदर्श समष्टि है पूरा बच्चों। और जो इसके अंदर एलिमेंट लिखे हुए, तत्व लिखे हुए, उन्हें क्या बोलते हैं? प्रतिदर्श बिंदु। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये प्रतिदर्श बिंदु है बच्चों। और इनकी घटनाएं क्या है? निश्चित है, मतलब परिमित है, मतलब गिन सकते हैं। कितनी संभावनाएं? 6 है, यहाँ 2 है, जिसमें 4 है, इसमें कितनी 8 है, तो गिन सकते हैं ना। जिसमें संभावनाएं जो हो परिमित हो, क्या हो? परिमित मतलब बस समझ रहो, फाइनाइट हो, जिसको हम लोग काउंट कर सके, तो उसको बोलते हैं, उसको भी लिख लो बच्चों, असतत प्रतिदर्श समष्टि। जिसको बोलते हैं डिस्क्रीट सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट सैंपल स्पेस, मतलब असतत प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, जिसमें संभावनाएं क्या हो? निश्चित हो, परिमित हो, सॉरी निश्चित नहीं, परिमित हो। ठीक है, नेक्स्ट, घटना प्रतिदर्श समष्टि के, प्रतिदर्श समष्टि के प्रत्येक उप समुच्चय को, प्रत्येक उप समुच्चय को, प्रत्येक उप समुच्चय को घटना कहते हैं। बच्चों तुम लोग क्या याद है कि उप समुच्चय किसे बोलते थे बच्चों? हाँ। क्या किसे बोलते थे बच्चों? जो भैया वो होता है एलिमेंट्स। जैसे ये क्या है? प्रतिदर्श समष्टि है बच्चों। अब इसी कोई भी एलिमेंट ले लो, मतलब हमने ये दोनों ले लिए या ये ले लिए या ये दोनों ले लिए, कोई भी एलिमेंट ले लो तो उसे क्या बोलते? उप समुच्चय बोलते हैं। जैसे हमने मान लो ये ले लिया अलग से, ई बराबर क्या ले लिया? मान लो हमने 2 4 6 सम संख्या है, तो ये क्या है? इसका उप समुच्चय है। उप समुच्चय मतलब इसका प्रत्येक एलिमेंट सैंपल स्पेस के अंदर होना कंपलसरी है, ये होता है उप समुच्चय। जो भी एलिमेंट ले रहे हो यहां से वो इसके अंदर होना चाहिए, अलग से नहीं आना चाहिए बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो उसे क्या बच्चों बोलते हैं? उप समुच्चय। तो घटना का मतलब है, घटना जो आएगी वो कहां से आएगी बच्चों? बोलो, वो आएगी प्रतिदर्श समष्टि से। हो सकता है कि पूरे एलिमेंट आ जाएगा तब भी चलेगा बच्चों यहाँ पे। ओके बच्चों, बोलो उप समुच्चय क्या बोलते हैं हम लोग? बोलो, घटना बोलते हैं। किसका उप समुच्चय बच्चों? प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस का बच्चों उप समुच्चय। ओके, चलो आगे। अब लिख लो बच्चों घटनाओं के प्रकार।
नंबर एक पर डालो हेडिंग सरल घटना। यदि कोई घटना प्रतिदर समष्टि S का एकाकी समुच्चय हो, एकाकी उपसमुच्चय हो, तो उस घटना को सरल घटना कहते हैं। नहीं देखो बच्चों, सरल घटना क्या होती है बच्चों? सरल का मतलब होता है, पहले देखो सरल घटना का मतलब समझो बच्चों ध्यान से, सिंपल इवेंट होता है, इसको इंग्लिश बोलते हैं सिंपल इवेंट, सरल घटना। सरल घटना क्या होती है? जैसे हम लोग क्या बनाते हैं, एस बनाते हैं। जैसे एस में मान लो 5 उछाला गया तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। बच्चों एस क्या बोलते हैं? जल्दी से बोलो। सैंपल स्पेस, प्रतिदर समष्टि। बच्चों मान लो एक घटना लिखी हमने, घटना मान लो एक ई लिखी घटना, और उसमें केवल एक एलिमेंट आ रहा है, हो सकता है बच्चों? ये इसका उपसमुच्चय होगा ना? केवल एकाकी समुच्चय, मतलब एक उपसमुच्चय, केवल एक। क्या है बच्चों? ये 2। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? बोलो सरल घटना, जिसमें केवल एक एलिमेंट हो। क्या बोलेंगे उसको? सरल घटना, है ना? ये उपसमुच्चय होता है इसका, लेकिन इसमें केवल एक एलिमेंट आएगा, तो क्या बोलेंगे उसको? सरल घटना बोलते हैं। राइट है बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट लिखो संयुक्त घटना। संयुक्त घटना, यदि किसी घटना के प्रतिदर समष्टि S के किसी उपसमुच्चय में, प्रतिदर समष्टि S के किसी उपसमुच्चय में एक से अधिक अवयव हो, तो वह घटना घटना हो, एक से अधिक अवयव हो, तो वह घटना संयुक्त घटना कहलाती है। ठीक है, समझना ध्यान से सोचो। देखो यहां पे क्या है? संयुक्त का मतलब क्या होता है? वह घटना जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट, मान लो यहां पे 2 आ गया और क्या आ गया? 4। कितने एलिमेंट हो गए इसमें? 2 एलिमेंट। तो इसे क्या बोलोगे बच्चों? बोलो यहां पे संयुक्त घटना। क्या घटना बोलेंगे? कंपाउंड इवेंट। क्या बोलते हैं इसको? कंपाउंड। ये होता सिंपल, ये होता है क्या? कंपाउंड इवेंट, जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट हो। ये इसका बच्चों उपसमुच्चय है कि नहीं है? 2 4 देखो, 2 4 है कि नहीं है? बोलो चो। तो इसका उपसमुच्चय तो हो, लेकिन इसमें एलिमेंट जो हो वो एक से ज्यादा है। अगर एक एलिमेंट है तो क्या कहलाएगा बच्चों? बोलो सरल घटना, और एक ज्यादा होंगे तो क्या कहलाएगा? संयुक्त घटना। सरल को बोलते हैं सिंपल, संयुक्त बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट। परस्पर अपवर्जी या असंयुक्त घटनाएं। परस्पर अपवर्जी या असंयुक्त घटनाएं यदि किसी एक घटना के
यदि किसी एक घटना के घटित होने पर, यदि किसी एक घटना के घटित होने पर अन्य घटनाएं घटित ना हो, अन्य घटनाएं घटित ना हो, तब दो या दो से अधिक घटनाएं परस्पर अपवर्जी कहलाती हैं। परस्पर अपवर्जी कहलाती हैं। बच्चों क्या है परस्पर अपवर्जी? परस्पर अपवर्जी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं या फिर बोलते हैं डिसजॉइंट। तो समझो ध्यान से, इसमें दो होंगे या दो से अधिक सेट होंगे। मान लो एक सेट हमने लिखा है ए बराबर, एक घटना लिखी, इससे निकाल के 1 3 5, बी बराबर लिखा मान लो हमने 2 4 6। इसका कोई एलिमेंट आपस में मैच कर रहा है? कोई देखो कोई भी एलिमेंट, तो बताओ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा बच्चों? 1 2। ये क्या मालूम? इसको मालूम बोलते क्या है? इसको बोलते कॉमन एलिमेंट, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। इसको बोलते इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन। और एक होता है क्या, यूनियन। अभी इसको बता रहे बच्चों क्या होता है, ठीक है? ये पढ़ाया हुआ है बच्चों सेट में हमने, ठीक है? तुमने नहीं पढ़ा ना? चलो, इसका मतलब जो होता है इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, जो कोई कॉमन एलिमेंट है जो उभयनिष्ठ है नहीं है, तो क्या लिखेंगे? इसको ऐसे लिख देते हैं बच्चों, 5, ठीक है? इसे क्या बोलते हैं बच्चों? 5, मतलब इसमें कुछ नहीं मैच कर रहा। या फिर ऐसे भी ले सकते हो, खाली सेट बना दो इसे, ठीक है बच्चों? तो कोई भी एलिमेंट मैच कर रहा है क्या इसमें? नहीं, तो इसको बोलेंगे क्या? परस्पर अपवर्जी घटना। ये ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। परस्पर अपवर्जी घटनाएं वही होती है जिसमें कोई भी एलिमेंट मैच ना करे बच्चों, कोई भी एलिमेंट मैच ना करे। एक भी एलिमेंट इसमें, दोनों में एक भी एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट भी मैच नहीं करना चाहिए। अगर मैच कर गया तो परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं कहलाएंगी, ठीक है? ओके बच्चों? और समझो ये क्या मतलब होता है, ए यूनियन बी। इसका मतलब होता है दोनों को मिलाकर लिखना है, दोनों को मिलाकर। जैसे 1 2 3 4 5 6, मान लो 3 यहां पर भी 3 यहां पर भी, तो 3 को एक ही बार लिखेंगे सेट के अंदर, ठीक है? ओके, नेक्स्ट में आया क्या बच्चों? चलो अब लिखो, समझ में आया बच्चों? जरा इसको लिख लो बच्चों, ए ये लिख लो, बी ये लिख लो, और ये लिखो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। तो जब भी हम लोग पूछे क्या होता है परस्पर अपवर्जी, तो तुम कहोगे भैया दो सेट ले लो ए और बी, उसका आंसर क्या आना चाहिए? 5 मतलब खाली सेट, कुछ भी मैच नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, निशेष घटनाएं। निशेष घटनाएं, निशेष ऐसे देखो, नी शेष, ठीक है? इसको बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है? क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट, EXHAUSTIVE, एग्जॉस्टिव इवेंट, EXHAUSTIVE इवेंट्स। किसी यादृच्छिक परीक्षण में, किसी यादृच्छिक परीक्षण में घटनाओं का एक समुच्चय, घटनाओं का एक समुच्चय निशेष घटनाएं कहलाती हैं। तो देखो जो निशेष एग्जॉस्टिव क्या होता है, जैसे ये समझ में आया बच्चों? ये क्या बच्चों? 5 हो गया, समझ में आया बच्चों ना? इसको बोलते हैं परस्पर अपवर्जी। अब देखो बच्चों, ऐसे दो इवेंट, ऐसे दो घटनाएं जिनका हम लोग यूनियन करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो सैंपल स्पेस के बराबर होना चाहिए। मतलब अगर हम चाहे 2 हो चाहे 3 हो, अगर ए यूनियन बी कर दे तो क्या बन जाए बच्चों? वो एस बन जाए। क्या बन जाए?
एस बन जाए ये, तो उससे क्या बच्चों बोलेंगे बच्चों हम लोग, बोलो निशेष घटनाएं या फिर एग्जॉस्टिव इवेंट बच्चों। नहीं इसमें आया क्या बच्चों? देखो समझो कोई बात नहीं, जैसे ये एक सेट ये है, अब दोनों का यूनियन करेंगे, क्या करेंगे, ए यूनियन बी, मिला के लिखना होता है सब, 1 2 3 4 5 6 मिला के लिख दिया, तो ये पूरा क्या हो गया, इसके बराबर हो गया बच्चों, है कि नहीं ये पूरा, और ये बराबर मतलब एस की हो गया, तो उसको बोलेंगे मतलब पूरा क्या हो जाए, एस के बराबर आ जाए बच्चों, सैंपल स्पेस की, तो इसे बच्चों बोलते हैं निशेष घटनाएं, एग्जॉस्टिव इवेंट बच्चों। ठीक है, तो चलो इतने हैं बच्चों, अभी कुछ फॉर्मूले लिखवाएंगे कल, आज थोड़ा सा पहले क्वेश्चन लगवा देते हैं कुछ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, चले बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे लिखा क्या है, 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, कितने बच्चों, घटना का प्रतिदर समष्टि क्या होगा, क्या पूछा है, 3 सिक्के उछालने पे घटना का प्रतिदर समष्टि क्या होगा। तीन सिक्के उछालने, ऐसे लिखते हैं बच्चों, बोलो कितनी संभावना है बच्चों। देखो बच्चों एक सिक्के पे संभावना कितनी होती है, फिर दूसरे सिक्के 2 गुणे 2 मतलब कितनी संभावना है बच्चों, बोलो गुणा लगाते हैं बच्चों। आप बनाओ बच्चों, पहले क्या बनेगा, H फिर H H लिखा करो, फिर H छूट जाएगा ये, फिर T H, फिर H को इधर ले आओ, TH और TH, नहीं इसमें आया क्या बच्चों, बोलो हो गया क्वेश्चन बच्चों। H का मतलब बच्चों हेड है, और T का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे टेल। देखो समझो यहाँ पे 3 में उछाला गया है, जब ये मतलब कि पहली उछाल पे भी H आया, दूसरी उछाल पे भी H आया, तीसरी पे भी क्या आया बच्चों, इसी प्रकार से पहले पे H आया, फिर H आया, फिर क्या आ गया बच्चों, T, मतलब इसी प्रकार से घुमा के लिखना है बच्चों, इसको 8 बार हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, नहीं आया क्या। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2 सॉरी, एक सिक्का उछाला जाता है, यदि उस पर H का मतलब चित्त प्रकट होता है, तो थैली में जिसमें 3 नीली 4 सफेद गेंदें हैं में से एक गेंद निकालते हैं, यदि सिक्के पर T ये प्रकट होता है तो एक पासा फेंकते हैं, परीक्षण के प्रतिदर समष्टि ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों यहाँ पे समझो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, एक सिक्के को उछाला जाता है, समझ ध्यान से अच्छे से प्यार से, एक सिक्के उछाले पहले, एक सिक्के को क्या आएगा, इस सिक्के उछालने पर बच्चों, बोलो बच्चों क्या आएंगे, H या T। अब अगर यहाँ बोल दिया तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन उसने बोला है यदि उस पर H मतलब कि चित्त प्रकट होता है, मतलब अगर मान लो सिक्का उछाला और क्या आ गया बच्चों, पासे पर सिक्के पर H, तो एक थैला रखा बगल में जिसमें कितनी गेंदें बच्चों, 2 नहीं 3 नीली है और 4 सफेद है, 3 नीली है और 4 क्या है, सफेद गेंदें। अगर H आएगा तो इसमें से कोई एक गेंद निकालोगे तो समझना संभावना है, हो सकता है कि पहली वाली नीली आ जाए ब्लू, हो सकता है सेकेंड वाली नीली आ जाए, हो सकता है थर्ड वाली नीली आ जाए, हो सकता है कि वाइट आ जाए, पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी या चौथी। ठीक है, लेकिन अगर सिक्के पर क्या आता है, मान लो T आता है, पट आता है, तो क्या उछालना बच्चों, एक पासा, पासे में संभावना कितनी होती है बच्चों, 1 2 3 4 5। आप समझना बच्चों, अब हम लोग बनाने जा रहे हैं सैंपल इस पर, बहुत ध्यान से समझना बच्चों। पहले क्या उछाला गया, सिक्का मान लो H आया, तो H आया तो भी कंप्लीट तो हुआ ना घटना, इसमें से एक गेंद निकालो, मान लो कौन सी गेंद आ गई, कौन सी, नीली। तो नीली को क्या बोलते हैं, जैसे ब्लू बोलते हैं, तो ब्लू 1, B1 मतलब ब्लू 1। हो सकता है कि H मतलब H हुआ पहले,
एच के बाद का हो सकता B2, मतलब दूसरी गेंद आई हो। HB3 एच के बाद B3 हुआ हो, है ना। फिर एच के बाद मान लो W, क्योंकि तीन ही गेंद ही है, हो सकता है W1 आई हो सकता है W2 आई हो सकता है W3 आई हो बच्चों, या हो सकता है W4 आई हो बच्चों। मतलब एच के बाद संभावना क्या होती है, इनमें से कोई तीन गेंद आ सकती है बच्चों, इनमें से कोई एच के बाद। अब ये एच का हो गया बच्चों, मान लो टी आया, टेल आया, तो क्या उछालना बच्चों, पासा। तो पासा क्या हो सकता है बच्चों, हो सकता है कि एक आ जाए T1, हो सकता है क्या आ जाए बच्चों बोलो, 2 आ जाए, हो सकता है उसके बाद क्या आ जाए, कॉमा नहीं लगेगा, यहाँ पे कॉमा लगेगा, हो सकता है क्या आ जाए बच्चों 4, हो सकता है क्या आ जाए 5, हो सकता है क्या आ जाए। थोड़ा समझो इस चीज को बारीकी से बच्चों, कि इसमें एक्चुअल में बोला क्या जा रहा है बच्चों, कि हम लोग को पहले सिक्का उछालना है, सिक्के पे जब एच आया है तो फिर एक गेंद निकालनी है, तो गेंद जब निकालेंगे तो हम लोग घटना कंप्लीट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एच आया, हमने ब्लू बॉल निकाल ली, घटना कंप्लीट, तो हम लोग कॉमा लग जाएगा बच्चों। अब मतलब टी आया तो पासा फेंकना है, तो 1 2 3 4 5 6, बोलो बच्चों नहीं आया, नहीं इसमें आया क्या बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन को समझो बच्चों, ये क्वेश्चन हम कल लगवाएंगे, ठीक है, इसको नोट कर लो बच्चों, और ये NCERT क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब कल इसके लगवा के खत्म कर देंगे बच्चों, पूरा होमवर्क में है ये क्वेश्चन, पूरे लगा लेना बच्चों, कल चेक करेंगे हर चीज़ तुम्हारे बच्चों, पूरी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज होमवर्क में है, तो यही देखते हैं बच्चों, ठीक है, क्या क्वेश्चन कल लगवाएंगे, ओके।